जैसे ही गांव पक्षियों की चहचहाहट से जागता है, बच्चे स्कूल की ओर निकल जाते हैं। छोटू की आवाज गूंजती है। वे कहते हैं, हर किसी के भीतर एक आकाश होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए उनके आकाश में चंद्रमा थोड़ा करीब होता है। उसकी आवाज लालसा से भरी हुई जारी है। मैं भी उस चांद से बात किया करता था, लेकिन कोई नहीं समझता था कि मैं क्या कह रहा हूं। हलचल भरी कक्षा में शिक्षिका छोटू का सामना करती हैं। उनकी कठोर दृष्टि कमरे को शांत कर देती है। छोटू, मुझे जवाब दो, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं चांद से बात करना चाहता हूं। बच्चे हंसी से फूट पड़ते हैं। आंगन की धुंधलके में मां बर्तन धोती है, जबकि छोटू उदासी में डूबा बैठा है। मां, क्या मैं अजीब हूं? मां रुकती है। उनकी आवाज नरम है, फिर भी एक दर्दनाक सच्चाई से भरी हुई है। नहीं बेटे, तुम बस थोड़े अलग हो, लेकिन यह दुनिया अलग को स्वीकार नहीं करती। छोटू पुराने रंगों को बिखेरता है, कुछ भी नहीं बनाता। तभी एक आवाज गूंजती है। जब रंग मुंह मोड़ लेते हैं तो दिल भी अंधेरा हो जाता है। आवाज जारी है, और फिर जो सपने हुआ करते थे अब डर बन जाते हैं। चांद की सौम्य चमक के नीचे छोटू अकेला बैठा है। रात की हवा में चमेली की खुशबू बह रही है। दादी चुपचाप आती हैं। उनकी आवाज धीमी है। अरे ओ चांद वाले राजकुमार, आज चांद से बातें नहीं हुई क्या? छोटू उदासी से भरी आवाज में जवाब देता है, शायद चांद भी मुझसे नाराज है। दादी उसे दिलासा देती है, नाराज नहीं, बस चाहता है कि तू खुद से पहले दोस्ती कर ले। देख बेटा, दुनिया को समझने में वक्त लगता है, लेकिन तू खुद को समझे, ये सबसे जरूरी है। गुस्सा नहीं, बस चाहता है कि तू पहले खुद से दोस्ती कर ले। देख बेटा, दुनिया को समझने में वक्त लगता है, लेकिन खुद को समझना सबसे जरूरी है। वह उसे दिलासा देती है, इन रंगों में तू है, और तू प्यार के लायक है, जैसे है वैसे। शांत हॉल में द मून एंड आई चुपचाप लटका हुआ है, जो छोटू की दृष्टि का प्रमाण है। कला शिक्षक बोलते हैं। उनकी आवाज शांत हॉल में गूंजती है, यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, यह एक आत्मा की चीख है। वह आगे कहते हैं, उनके शब्द गहरे अर्थ के साथ गूंजते हैं, तुम अलग हो और यही तुम्हारी पहचान है। मां छोटू को पकड़े हुए है। उसके आंसू एक गहरे एहसास को दर्शाते हैं। मुझे माफ कर दो बेटे, मैं तुम्हें दुनिया के सांचे में ढालना चाहता था, लेकिन तुम उस सांचे से आगे निकल गए। अंतिम दृश्य, छोटू छत पर बैठा है, चांद को देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। अब मुझे पता चला, जिसे हम चंद्रमा के रूप में समझते हैं, वह वास्तव में हमारी अपनी छवि है, और जो कोई खुद को अपनाता है, पूरा ब्रह्मांड उन्हें अपनाता है।